वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स सीखेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए जो यहाँ पे थर्मो वर्ड है बच्चों, ये वर्ड है हीट के लिए। डायनेमिक जो वर्ड है वो होता है चेंज के लिए, चेंज, मोशन, इनके लिए वर्ड होता है ये। तो थर्मोडायनेमिक्स मीन्स डायरेक्टली व्हाट वी आर रीडिंग हियर, हीट चेंज। देखिए प्यारे बच्चों, तुमने कुछ ऐसी रिएक्शंस पढ़ी हैं, एक्टोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या उनमें हीट का चेंज होता है? होता है। तो प्यारे बच्चों, कभी तुमने फेज को बदलते हुए देखा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस? क्या यहाँ भी कोई हीट का चेंज होता है? तो प्यारे बच्चों होता है। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस हैं, गैस का एक्सपेंड करना, जैसे बैलून में गैस है, उसमें टेम्परेचर राइज कर दिया, वो गैस फैल जाती है बच्चों। तो ये क्या कर रही है? गैस इज एक्सपेंडिंग। तो गैस का एक्सपेंड करना, ये भी क्या है? ये भी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ भी है जहां पे हीट का चेंज चल रहा है, दैट इज रिलेटेड विद द थर्मोडायनेमिक्स। तो हम यहाँ पे मेनली रिएक्शंस की बातें करेंगे, कहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, क्या प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे हीट का चेंज क्या चल रहा है। वैसे तो ये फ्रीज है और इंजन है प्यारे बच्चों, ये भी हीट पे ही काम करते हैं। देयर इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ हीट। और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट तुम जो है फिजिक्स में पढ़ोगे प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री में भी है टॉपिक आपका, और फिजिक्स के अंदर भी है। फिजिक्स में आप थोड़ा सा मोल्ड करके दूसरी चीजें पढ़ोगे, यहाँ पे हम मोल्ड करके रिएक्शन पे फोकस करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये मीनिंग यहाँ पे आपका क्लियर हुआ कि हीट चेंज इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री or of science where we study the heat change। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हम कुछ टर्म सीखेंगे। सबसे पहले कि सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है। तो ये बिल्कुल बेसिक ही टर्म है यहाँ पे। सिस्टम, सिस्टम एक ऐसा स्पेस है, ऐसा स्पेस, ऐसी जगह है जहां पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जहां पे ऑब्जर्वेशन चल रही है। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसी जगह है जहां पे ऑब्जर्वेशन चलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। वेयर स्पेस वेयर ऑब्जर्वेशन इज गोइंग ऑन। ऑब्जर्वेशन मीन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन। तो प्यारे बच्चों, ये हो सकता है कि एक बीकर में हो, ये हो सकता है कि एक कॉनिकल फ्लास्क में हो, ये हो सकता है कि किसी रूम में एक्सपेरिमेंट चल रहा हो, या कहीं भी। तो दैट स्पेस इज कॉल्ड द सिस्टम वेयर एक्सपेरिमेंट इज गोइंग ऑन। अगर एक्सपेरिमेंट आपकी बॉडी के ऊपर चल रहा है, इट मीन योर बॉडी इज अ सिस्टम। अब प्यारे बच्चों, सराउंडिंग क्या होती है? स्पेस एक्सेप्ट सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के बाकी जो सारी जगह है, दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग, इंक्लूडिंग 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 यूनिवर्स। मतलब इसमें हम पूरे ब्रह्मांड को मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड क्या है? वो सराउंडिंग है। मीन्स अगर रिएक्शन बीकर में चल रही है, बीकर के चारों तरफ लैब है, लैब पूरे यूनिवर्स है, ये सारा क्या है? ऑल दिस थिंग इज सराउंडिंग। तो प्यारे बच्चों, ये टर्म क्लियर है, व्हाट इज द सिस्टम एंड व्हाट इज द सराउंडिंग। तो अब हम यहाँ पे कुछ प्रोसेस को भी समझेंगे कि वो क्या है और उनका मीनिंग क्या है। इससे पहले प्यारे बच्चों, जो सिस्टम है हमारा, इसके 3 पार्ट बनते हैं, ये भी हम पढ़ लेते हैं।
कि सिस्टम 3 टाइप का होता है। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंसुलेटेड भी बोलते हैं इसको, इंसुलेटेड सिस्टम या फिर आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड या इंसुलेटेड कहीं एक ही बात है बच्चों। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें एनर्जी एंड मास दोनों चेंज करेंगे, एनर्जी भी बदलेगी, मास भी बदलेगा बच्चों। यहाँ पे प्यारे बच्चों एनर्जी बदलेगी, मास नहीं बदलेगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों ना एनर्जी बदलेगी ना मास बदलेगा। तो ये 3 सिस्टम्स हैं। अगर इनका सिंपल सा एक एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे है ओपन कप ऑफ टी, ओपन कप ऑफ टी, चाय का एक खुला कप। क्या चाय की एनर्जी टाइम के साथ कम होती है? यस, बिकॉज टी बिकम कूल, एनर्जी कम होती है, एनर्जी चेंज करती है। क्या उसके मास में कोई चेंज आता है? क्या कोई पार्टिकल बाहर भी जाते हैं? तो इसका आंसर भी है यस, क्योंकि इसके वाटर वेपर्स उड़ते हैं और उड़ के बाहर जाते हैं। पहले बच्चों अब बात करते हैं हम क्लोज सिस्टम की। क्लोज में क्या है, एनर्जी का चेंज होगा लेकिन मास का चेंज यहाँ पे नहीं होगा। देखिए कप ऑफ टी है लेकिन इसको कवर कर दिया, इस कप को ऊपर से कवर कर दिया, ढक दिया है। तो क्लोज कप ऑफ टी क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। नाउ देयर इज नो चेंज इन मास बट देयर इज चेंज इन एनर्जी। अगर प्यारे बच्चों करें बात इंसुलेटेड की और आइसोलेटेड की, यहाँ पे तो हम लेंगे थर्मोस, थर्मोस बॉटल, जिसमें ना तो हीट का चेंज होता है और ना ही मास का चेंज होता है। प्यारे बच्चों वैसे तो 6 घंटे बाद 10 घंटे बाद वो कूल हो जाती है, लेकिन हम जो है थोड़े टाइम के लिए समझ रहे हैं, जैसे 1 घंटे के लिए देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो हीट लॉस, देयर इज नो मास चेंज, तो इट इज इंसुलेटेड और आइसोलेटेड। तो ये हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया सिस्टम 3 टाइप्स का। अब कुछ और बेसिक सी टर्म्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, अगर आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल को बोलते हैं, आइसो मीन सेम, थर्मल मीन हीट, यानी ये टेम्परेचर के लिए है। सेम टेम्परेचर अगर किसी प्रोसेस में है, इफ इन अ प्रोसेस देयर इज अ सेम टेम्परेचर, that process is occurring on the same temperature, means temperature is not changing, this is called the isothermal process. एक होता है प्यारे बच्चों एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका मीनिंग क्या है? एडियाबैटिक हीट से रिलेटेड है, हीट डू नॉट चेंज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हीट बिल्कुल नहीं बदलती है, देयर इज नो चेंज इन हीट, दिस इज कॉल्ड द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस क्लियर है बच्चों, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। अब देखिए आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। प्यारे बच्चों देखो, आइसो मीन सेम, बार मीन्स प्रेशर, जहां पे सेम प्रेशर हो means pressure will not change, pressure remain same। अगर प्यारे बच्चों बात करें आइसोकोरिक की, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है प्यारे बच्चों? जहां पे वॉल्यूम रिमेन सेम, जहां पे वॉल्यूम सेम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द आइसोकोरिक। तो अब प्यारे बच्चों कुछ और बात करें, जैसे कि रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस, रिवर्स हो जाए, जो रिवर्स का मतलब होता है बैक आ जाए,
आफ्टर चेंजिंग सम कंडीशन वही कंडीशन दोबारा आ गई है, उसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस। एक होता है इरिवर्सिबल, मतलब वही चीज दोबारा ना आए, इट इज कॉल्ड द इरिवर्सिबल। प्यारे बच्चों, इन टर्म्स का हम बार बार यूज करेंगे, सिस्टम का यूज करेंगे, सराउंडिंग वर्ड यूज करेंगे, सिस्टम की टाइप्स पे बात हम बोलेंगे, ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड है। तो प्यारे बच्चों, आइसोथर्मल बार बार वर्ड यूज होगा, एडियाबैटिक बार बार वर्ड यूज होगा, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ऐसे टर्म्स हम बार बार यहाँ पे यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो इसकी जो टॉपिक की डिटेल है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। टुडे रीड इट्स इंट्रोडक्टरी पार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी एंड वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दी टुमारो। थैंक यू बेटा।